सोचिए, सुबह का समय है, रसोई में गैस खत्म हो चुकी है। आप बुकिंग करते हैं लेकिन जवाब आता है 5 दिन बाद सिलेंडर। क्या भारत में एलपीजी खत्म हो रही है? क्या यह एक बड़ा सिस्टम फेलियर है? जी हां, आज भारत में कई ऐसे शहरों में एलपीजी की भारी कमी देखी गई है। जी हां, लखनऊ में लोगों को 5 से 8 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। बेंगलुरु में मांग और सप्लाई में भारी अंतर है। लुधियाना में छोटे उद्योग बंद होने की कगार पर है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता है। हर महीने भारत में लगभग 30 लाख टन एलपीजी की खपत होती है और करीबन 33 करोड़ घर गैस सिलेंडर पर निर्भर हैं। जी हां, भारत की एलपीजी सप्लाई 2 हिस्सों में आती है। करीब 40% गैस देश में ही बनती है, लेकिन 60% गैस हमें विदेशों से मंगानी पड़ती है। ज्यादातर गैस मध्य पूर्व से आती है और समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचती है। आखिर ऐसी प्रॉब्लम क्यों है? चलिए इसके पीछे का सबसे बड़ा मैं कारण बताता हूं। देखिए, इसमें से 80 से 90% हिस्सा कतर, यूएई, सऊदी, कुवैत और खाड़ी देशों से आता है। और इस समय सबसे बड़ी जो समस्या है लॉजिस्टिक यानी माल ढुलाई का है। ईरान के पास एक रास्ता है जो कि समुद्री रास्ता है, जिसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। ये दुनिया का लगभग 20% तेल गैस सप्लाई का रास्ता है और इसी रास्ते से सारी सप्लाई होती है, यानी इंपोर्ट किया जाता है। और सबसे बड़ी अभी प्रॉब्लम इजराइल और इराक के युद्ध की है। और अगर युद्ध या हमलों की वजह से यह रास्ता प्रभावित होता है तो टैंकरों की आवाजाही पर कमी पड़ जाती है, जिससे पूरी दुनिया में गैस की सप्लाई कम हो जाती है। देखिए, जहाजों का रास्ता बदलने और इंश्योरेंस का खर्च बढ़ने की वजह से भारत तक गैस पहुंचना थोड़ा सा महंगा हो जाता है और मुश्किल हो गया है। देखिए, भारत में उज्ज्वला की योजना के बाद एलपीजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा। लोग डर के कारण ज्यादा बुकिंग करने लगे, जिससे शॉर्टेज बढ़ गया। देखिए, कुछ जगहों पर काला बाजारी भी बढ़ गई है। भारत के कई ऐसे राज्यों में यह संकट अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में भाई साहब लंबी लंबी लाइनें हैं। कर्नाटक में सप्लाई कम, पंजाब में उद्योग प्रभावित, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में सिलेंडरों की देरी। जी हां, सरकार ने इस संकट को संभालने के लिए कई कदम उठाए हुए हैं। उत्पादन बढ़ाया गया, घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई, पैनिक बाइंग को रोकने की अपील की गई है, पीएनजी पाइपलाइन गैस अपनाने का सुझाव दिया गया है। और देखिए, अगर यह संकट जारी रहा तो गैस की कीमतें बढ़ भी सकती हैं और भारत को नई ऊर्जा रणनीति अपनानी पड़ेगी। देखिए, भारत का एलपीजी संकट सिर्फ गैस की कमी नहीं है, यह हमें याद दिलाता है ऊर्जा में आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। क्योंकि जब दुनिया में संकट होता है तो इसका असर हमारी रसोई तक पहुंचता है। देखिए, अगर सिलेंडरों की कमी इसी तरह जारी रही तो भारत के कई करोड़ घरों में चूल्हे ठंडे पड़ सकते हैं। रसोई से उठने वाला धुआं फिर से वही लकड़ी और कोयले की तरफ लौट सकता है। महंगाई बढ़ेगी, छोटे व्यवसाय टूटेंगे और आम आदमी की जिंदगी की और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत इस संकट से सीख लेकर आत्मनिर्भर बनेगा या फिर हर बार की तरह दुनिया का संकट हमारी रसोई तक पहुंचेगा? दोस्तों, अपने सुझाव एवं कमेंट हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और वंदे मातरम।